Good morning, dear student of class 5th, subject science, class 5th, subject science, chapter 3, reproduction in plants. Reproduction in plants. चलिए, तो रिप्रोडक्शन जैसा आप जान चुके हैं कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये चैप्टर है, यानी पौधों में प्रजनन कैसे होता है, कैसे वह अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सीड प्रोड्यूस करते हैं, हाउ द न्यू प्लांट्स जर्मिनेट एंड ग्रो। तो इन दिस चैप्टर वी study reproduction in plants, right? So let's start the study. तो देखिए, a process by which an organism produce form of itself, एक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने रूप को प्रोड्यूस करता है और उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन नेचर, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है नेचर में। और आल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस इन देयर ओन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं स्वयं से वह रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है कि मेनली जो है दो प्रकार से होते हैं। प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो प्रकार से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। पहला होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड से होता है। दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्शन फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। ये देखिए, यानी पौधे के दूसरे भागों से होता है। तो ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है पौधा। तो पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, इसको देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, अधिकांश का पौधे जो है सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। लुक एट प्लांट ग्रोइंग अराउंड यू, अपने चारों तरफ पौधों को देखिए, उसमें आप ऑब्जर्व करिए कि कौन से पौधे जो है सीड से ग्रो होते हैं और कौन से पौधे के ब्रांचेस से पौधे ग्रो होते हैं। तो आपको मिलेंगे ऑल फ्रूट डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ सीड, मोस्ट ऑफ दैम प्रोड्यूस सीड, अधिकांश तो उसमें जो है सीड से उत्पन्न होते हैं। प्लांट है फ्लावर ऑन दैम, प्लांट पे फूल होते हैं। ऑल फ्रूट डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ सीड, जितने भी फ्रूट होते हैं सभी में एक समान फ्रूट, किसी में एक होते हैं, किसी में मेनी सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स हैव ए नंबर ऑफ सीड्स सच एज पपाया, टोमेटो, वाटरमेलन, टी, ऑरेंज, गुआवा, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं और कुछ में कम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इसको देखते हैं। ईच सीड हैज बेबी प्लांट इनसाइड इट, प्रत्येक सीड में एक बेबी प्लांट रहता है उसके अंदर, ऐसा आप जानते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय स्टोर फूड, और उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है, संचित फूड होता है, उससे घिरा होता है जो इसकी हेल्प करता है, और वह उसको तब तक फूड सप्लाई करता है जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता है। तो टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, सोक ए ग्रेन ऑफ बीन, एक जो है बीन के ग्रेन को सीड को भिगोइए पूरी रात, और उसके बाद आप देखेंगे सुबह में यू कैन सी ए टाइनी होल्स इन द सीड, सीड में आप एक छोटा छेद देख सकते हैं। और सीड ऑब्जर्व वाटर थ्रू इट, सीड उससे वाटर ऑब्जर्व करता है। और उस नाउ रिमूव द सीड कोट, अब जो सीड कोट था उसके ऊपर सीड के, उसको हटा दीजिए। तो आप देखेंगे कि यू विल फाइंड टू थिक एंड लार्ज पार्ट इनसाइड सीड, सीड के अंदर दो लार्ज पार्ट आपको मिलेंगे, ऐसे करके सीड कोट।
ये जो ऊपर रहता है पतला सा कवरिंग जो प्रोटेक्ट करता है, इसको सीड कोट कहते हैं। इसको सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट, राइट। और ये देखिए 2 लीड्स हैं, इनको कटिलेडॉन्स बोलते हैं, कटिलेडॉन्स। कुछ ऐसे होते हैं सीड जिसमें एक ही कटिलेडॉन्स होते हैं, उनको मोनो कटिलेडॉन्स बोलते हैं। और जो जिसमें 2 होते हैं, डबल लीड्स होते हैं, उनको डाई कटिलेडॉन्स बोलते हैं। तो राइट, तो ये कटिलेडॉन्स ही होता है कि जो स्टोर किया रहता है फूड बेबी प्लांट के लिए, और ये तब तक सप्लाई करता है फूड बेबी को कि जब तक वह खुद से भोजन बनाने में सक्षम नहीं हो जाता है। और बिटवीन द कटिलेडॉन्स देयर इज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो, और यहाँ पे इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ये देख सकते हैं। और एम्ब्रियो ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, एम्ब्रियो जो है नए पौधे में ग्रो करता है। अपर पार्ट एम्ब्रियो इज नोन एज प्लम्यूल्स, अपर पार्ट्स जो होता है उसको प्लम्यूल्स के नाम से जानते हैं। विच ग्रो टू फॉर्म ए शूट ऑफ ए प्लांट, जो ऊपर निकलता है प्लांट का, इसको प्लम्यूल बोलते हैं, प्लम्यूल, जो कि शूट में चेंज होता है। और नीचे वाला जो प्लांट होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, ये देख रहे हैं, ये रेडिकल है जो कि रूट में चेंज होता है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन। A seed has a young plant inside it. When a seed gets suitable condition, seedling come out of it. जब suitable condition मिलता है तभी वह जर्मिनेट करता है। 3 things are necessary for germination. देखिए 3 चीज़ें नेसेसरी होती हैं सीड को ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। वह है एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर। क्या क्या चीज़ें हैं? एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर, यानी उचित तापमान। ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी है जर्मिनेशन के लिए। इफ एनी ऑफ 3 इज ऑब्सेंट, इसमें से कोई ऑब्सेंट है तो जर्मिनेशन जो है नहीं होगा, राइट। वी हैव सीन दैट एयर, वाटर आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन और सुटेबल टेम्परेचर इज आल्सो नीडेड फॉर जर्मिनेशन। इसको आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट भी करके। तो हाउ अ सीड जर्मिनेट, सीड कैसे जमता है? व्हेन ए सीड इज सोन इन सॉइल, इट ऑब्जर्व वाटर थ्रू इट्स होल, वो अपने वाटर को होल से जो है वाटर ऑब्जर्व करता है। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट सो दैट एम्ब्रियो कैन ग्रो आउट। जो वाटर होता है वो सॉफ्टन, जो सीड कोट होता है उसको बहुत मुलायम बना देता है जिससे कि एम्ब्रियो जो है उससे निकल सके। वाटर एंड स्टोर फूड इन कटिलेडॉन्स मिक्स टू मेक लिक्विड फूड फॉर एम्ब्रियो एंड वार्म मेक्स, गर्माहट जो है सॉइल को एक्टिव किया रहता है सो दैट स्टार्ट ग्रोइंग, जिससे वह बढ़ना शुरू कर देते हैं। रूट स्टार्ट ग्रोइंग फर्स्ट फ्रॉम रेडिकल, पहले जो है रूट रेडिकल से जाना शुरू होता है, फिर नीचे की तरफ देन शूट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम प्लम्यूल, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सेटलिंग्स, सीड बिकम्स ए सेटलिंग और इट स्टार्ट यूजिंग द स्टोर फूड, वो स्टोर फूड जो होता है कटिलेडॉन्स में उसको यूज़ करने लगता है और फिर वो सुन ही एडल्ट प्लांट में चेंज हो जाता है। और प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड, प्लांट जो है कई सीड प्रोड्यूस करता है लेकिन सभी जर्मिनेट कर नहीं करते। सम ऑफ देम आर ईटन बाय एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ एयर वाटर के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सम ऑफ देम अनडेवलप्ड, कुछ अनडेवलप्ड रहते हैं। तो ऐसे ऐसे उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाते कुछ लोगों को जमने के लिए। तो ओनली अ गुड सीड दैट गेट फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड।
छिटकना, सीड का जो है छिटकना, अपने पेरेंट्स प्लांट से दूर जाके उगना या पहुंचना। तो स्कैटरिंग ऑफ सीड इज आल्सो नोन एज डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल जो है कई रिजल्ट होते हैं जो इसमें हेल्पफुल होता है स्कैटरिंग में, यानी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो उसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा वाइट, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत स्मॉल और लाइट होते हैं और उनके इतने होते हैं कि एयर के द्वारा वो ब्लो कर लिए जाते हैं, उड़ा लिए जाते हैं और जाके जम के दूसरी जगह जाके वो जम जाते हैं। जैसे वर्क एज ए पैरासूट, उनके फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, मदार, हिप्टेज। हाँ, तो मैं बता रहा था डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड मैंने वेट्स से बताया कि जैसे कॉटन हो गए, मदार, हिप्टेज, इनके पास जो है फाइबर्स होते हैं, जो इनके पास फाइबर्स होते हैं जो पैराशूट की वर्क करते हैं, जिससे कि वो आसानी से एयर में फ्लोट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर जाते हैं। सेकेंड जो मैं एजेंट बता रहा हूँ, वाटर। सीड ऑफ प्लांट ग्रोइंग ऑन नियर वाटर स्पॉन्जी। जो ऐसे प्लांट्स जो वाटर के पास में ग्रो होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, फाइब्रस होते हैं और जो जो उनके फ्लोट करने में मदद करते हैं। और ऐसे में जैसे कोकोनट हो गया, कोकोनट, लोटस, ये सब फाइब्रस होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूव करके वहाँ पे जाके ग्रो कर जाते हैं। एनिमल्स, सम एनिमल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। कुछ एनिमल्स भी हैं जो सीड के डिस्पर्सल के लिए, जैसे मंकी, चाइल्ड, पैरट, ये सब ऐसे हैं जो आप जहाँ पे सीड खाए उसको थ्रो कर दिए तो स्कैटरिंग में वो हेल्प कर रहे हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड में मदद कर रहे हैं। जैसे जेंथियम सीड, स्टिक फेयर्स, जेंथियम जो होता है वो चिपक जाता है और एक आपने टाइगर लैंड सीड ये जो आता है वो कपड़ों में चिपक जाता है। स्पीयर ग्रॉस से भी स्पाइंस होते हैं जो आपके चिपक जाते हैं। तो एक्सप्लोज कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सप्लोज करते हैं, जैसे ले लीजिए आपका पी जब पक जाता है तो इसके छिटक जाता है जिससे पौधे से बहुत दूर जाके वो गिर जाता है, तो ब्रस्ट कर जाते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे सीड डिस्पर्सल्स होते हैं।